हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेकी मैथ विद दीपू सर में। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए आपके लिए नया वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, चाल समय दूरी का टॉपिक चल रहा है, उसी के सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चाल समय दूरी में आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। 1 2 3 पार्ट हो चुके हैं। आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे। चौथे पार्ट में अच्छे सवाल करेंगे। आपको चाल समय दूरी में ही ट्रेन आता है, नवधारा आता है। तो चाल समय दूरी हम लोग ये सिंपल वाला सवाल जो चाल समय दूरी के हैं अलग पढ़ लेंगे। ट्रेन हम आपको अलग पढ़ा देंगे और नवधारा अलग पढ़ा देंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल कह रहा है कि दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दो मित्र हैं, उनका घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। दोनों में पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये बीच की दूरी है, दो घर है, 90 किलोमीटर की दूरी है। 90 किलोमीटर की दूरी है। मान लीजिए पहले मित्र का घर है ए, दूसरे मित्र का घर बी है। इन दोनों में 90 किलोमीटर बीच की दूरी है। इनकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। तो यहाँ पर कहीं पर जाके मिलेंगे, जहाँ पे मिलेंगे वही पूछ रहा है। कैसे करेंगे? कह रहा पहले घर से कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो आपको पता है कि सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। जब ये भी उधर से 25 किलोमीटर 1 घंटे में आएगा, ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा। दोनों जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो 1 घंटे में कितनी दूरी चली जाएगी, चाल जुड़ जाएगी। यानी 1 घंटे में चला जाएगा 20 + 25 45 किलोमीटर चला जाएगा। 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी 1 घंटे में। तो ये कहाँ मिलेंगे? 90 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, वहीं पे मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, आपको पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 90 किलोमीटर की है, दोनों आएंगे 45 के हिसाब से। 45 दूनी 90, 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, 2 घंटे में मिलेंगे। अब 2 घंटे में मिल जाएंगे तो टाइम तो आ गया, 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन पहले वाले व्यक्ति कह रहा है कि दोनों में पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो पहले मित्र की चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी पहले मित्र की, वो भी 2 घंटे चला है, तो गुणे 2, 20 दूनी 40 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। 40 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे, ये आंसर होगा। मिलेंगे कितने समय बाद? 2 घंटे बाद मिलेंगे। कितनी दूरी पर मिलेंगे? 40 किलोमीटर। बहुत आसान है, बहुत सरल है, आसानी से लगा सकते हैं। बहुत हल्के सवाल चल रहे हैं अभी, आपको बड़े बड़े सवाल मिलेंगे आगे। ऐसा ना सोचेगा 3-4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। आपको चाल समय दूरी के कम से कम ये 5-6-7 तक की वीडियो मिलेंगे, चाल समय दूरी के 7 तक की। उसके बाद हम लोग ट्रेन के 3-4 टॉपिक पर 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग नवधारा 5-6 पार्ट में पढ़ेंगे, तब जाके चाल समय दूरी पूरा हो। ये ना सोचिएगा कि पार्ट 4 है, खत्म हो जाएगा चाल समय दूरी। जब तक सारे टाइप के सवाल करा नहीं देंगे, कम से कम 50 सवाल 60 सवाल, तब तक ये टॉपिक नहीं खत्म होगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए, समझ में आया होगा सबकी। अगला सवाल देखिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय दूसरा मोटरसाइकिल सवार Q से P की तरफ, यानी अपोजिट साइड में सामने से आ रहा है। यदि साइकिल सवार आ रहा है, उसी टाइम पे चला है। यदि बीच की दूरी P से Q 120 किलोमीटर की हो, तो पहले वाले से कितनी दूरी पर और कितने समय दोनों आपस में मिलेंगे। P से Q तक जो चला था वो उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। P से Q तक उसी समय दूसरा एक मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा Q से P की तरफ चला। तो यदि बीच की दूरी P से Q तक 120 किलोमीटर की हो, तो पहले वाले की दूरी और दूसरे समय दोनों आपस में कितनी देर मिलेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, बहुत आसान। P से Q तक दूरी 120 किलोमीटर की, ये 120 किलोमीटर की दूरी होगी P से Q तक। अब यहाँ पर पहला वाला चलेगा, साइकिल वाला 50 किलो, ये चला 10 बजे चला है प्रातः 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
ये सामने से आ रहा है दूसरा वाला, ये भी उसी टाइम 10 बजे ही एक समय पर दोनों चले हैं। ये चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कह रहा है कि कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। अब आपको पता है कि आमने सामने से चलेंगे, चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 40-50 क्या हो जाएगी, स्पीड जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपकी दूरी क्या है, 120 किलोमीटर। तो 120 बटे 90, 0 काट दीजिए, 9 से काटिए 12 को, या 3 से काट दिए, 3 चौको 12, 3 चौको 9, तो 3 से काट दिए 4 को, 3 एक 9, 3 1 सही 1/3 घंटे, 1 से 1/3 घंटे। यानी इधर देखिए 1 से 1/3 घंटे, मतलब अगर टाइम वैसे पूछा सही बटे में नहीं आ रहा है तो 1/3 मिनट को 60 से, 1/3 को 60 से गुणा कर देंगे तो 3 नीचे 20 मिनट हो जाएगा। 1/3 घंटा मतलब 20 मिनट हो जाएगा। तो इसे लगेगा 1 घंटा 20 मिनट। मिलने में समय लगेगा 1 घंटा 20 मिनट। अब कह रहा था कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो पहले वाले से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल थी इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लगा है 1 से 1/3 घंटे, 3 एक 3, 1 4/3 घंटे, 50 चक्कू 200/3 किलोमीटर। ये दूरी आ रही 200/3 किलोमीटर दूरी पे मिलेंगे। ये आपका आंसर होगा। तो आसानी से आप लगा सकते हैं। देखने में बहुत बड़ा सवाल है लेकिन लगाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। 10 सेकंड में आप कर सकते हैं इसको, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना अच्छा सवाल है। देखिए आप कह रहा है कि रोडवेज की 2 बसें स्टेशनों के एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलती हैं। मतलब 2 रोडवेज के स्टेशन हैं, वहाँ से बसें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं और कहीं रास्ते में मिल गई, नहीं पता कितनी दूर है, कितनी दूरी बीच की है, कहाँ मिली कुछ नहीं पता। कह रहा है बीच में स्थान पर कहीं मिलती है और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः जब वो मिली उसके बाद कह रहा है कि 6 घंटे 40 मिनट तथा दूसरी बस 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। यानी दोनों का टाइम दिया गया है, जब मिली थी उसके बाद वो अपने अपने स्टेशनों पर एक दूसरे की तरफ छोड़ों पर कितनी देर बाद पहुंच गई, 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट बाद पहुंच गई। तो कह रहा है दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो पहली बस किस चाल से गई होगी। इसके लिए एक सूत्र होता है, आपको बताना है। आपको क्या करना है, जब इस तरह का सवाल कभी पूछा जाए कि बीच में कोई भी वस्तु मिल रही हो, किसी भी स्टेशन से एक दूसरे की तरफ कोई भी गाड़ियां चल रही हो और बीच में कहीं मिलने के बाद दोनों के बाद के टाइम दिए हो, तो उसके लिए बहुत आसान सूत्र होता है। पहली बस की चाल, पहली बस की चाल बटे दूसरी बस की चाल बराबर होता है √ दूसरी बस की जगह वस्तु कर सकते हो। जैसे यहाँ बस जा रही तो हम बस लिख दे रहे हैं, आपके ट्रेन जा सकती है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं या 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो वहां पर वो चीज लिखी जाएगी। यहाँ पे बस है तो हमने बस ले लिया। इस पहली बस की चाल बटे दूसरी, या पहली वस्तु की चाल बटे दूसरी वस्तु की चाल बराबर दूसरी वस्तु का समय, दूसरी बस का समय बटे पहली बस का समय, पहली वस्तु या बस का समय। यहां से निकला है, √ में करना होगा। अब हम रख देंगे, क्या होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर 3 घंटे 45 मिनट है, 6 घंटे 40 मिनट है। यहाँ पर टाइम रखना है तो आप मिनट पूरा टाइम 1 यूनिट में बदल लीजिए। तो यहाँ पहली बस की चाल दी नहीं गई, दूसरी बस की चाल दी गई है, तो पहली बस की चाल तो ऐसे रखेंगे, मान लेंगे x, या ऐसे लिख दें पहली बस की चाल, पहली बस की चाल बटे में दूसरी बस की चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर रख देंगे, बराबर √ लगाएंगे। दूसरी बस का समय, तो दूसरी बस 3 घंटे 45 मिनट ले रही है, इसको बदल देंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 180। पीछा बढ़ा 180 में 45 जोड़ दीजिए, 180 में जब आप 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा 225 मिनट बटे पहली बस में लगा था 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट को मिनट में बदलिए, तो 6 घंटे 40 मिनट को मिनट में बदलेंगे तो 6 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 6 घंटे में 36 यानी 360 हो गए। 360 में 40 जोड़ दीजिए, 400 मिनट, ये आपका हो गया। अब यहाँ से जब आप हल करेंगे
तो यहाँ पर अंदर अंडर रूट हल निकल आएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। 400 किसका होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल आएगा, जब ये सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15/20। अब क्या करेंगे, बराबर में ये 60 है, ये कट जाएगा 20 से करना 20, 20 दिए 60, तो 6 गुना हो जाएगा, 15 से 45 हो जाएगा, यानी हो जाएगा पहली बस की चाल बराबर 15 गुणे 3 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर आ रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके समझ में आया, देख लीजिए क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा सा अजीब है। एक सूत्र आप याद कर लीजिए, सूत्र में भी कुछ याद नहीं करना है। कह रहा है कि दो रोडवेज बसें किसी दो स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ चल रही हैं और उनके दोनों स्टेशनों के बीच कहीं पर मिलती हैं, किसी जगह पर मिली। उसके बाद वो क्रमशः पहली 6 घंटे 40 मिनट चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंची और 3 घंटे 45 मिनट बाद 3 घंटे 45 मिनट में दूसरी बस अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच गई। अब क्या कह रहा है, ये दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आई हो तो पहली बस की चाल बताओ। इस तरह के सवाल के लिए क्या करेंगे, हमें बताया पहली बस की चाल बटे दूसरी बस की चाल, या पहली बस की चाल बटे दूसरी बस की चाल, जो भी गाड़ी हो, बराबर अंडर रूट वहां पर ऊपर रखना है दूसरी बस की चाल, दूसरी बस द्वारा लिया गया समय बटे पहली बस द्वारा लिया गया समय रख दिया गया। दूसरी बस की चाल 60 थी, पहली बस बटे 60 बराबर अंडर रूट लगा देंगे, यूनिट बदल लेंगे, घंटे को मिनट में बदल लेंगे, 20 घंटे को मिनट बदल लेंगे, 3 घंटे 45 मिनट को बदला तो 225 मिनट आया, 6 घंटे 40 मिनट को बदला तो 400 आया। अंडर रूट हल किया 225, अंडर रूट 15 हुआ, 225 अंडर रूट में 15 वैल्यू आएगा, 400 का वैल्यू आएगा 20, 15/20 से 20 के 60 कट गया, 15 से 45 हो गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसानी से लगा सकते हैं, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा लेकिन कठिन नहीं है। आप सोच रहे हैं कैसे लगाया गया, लेकिन ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, उसी पर जो अभी सूत्र लिखवाया है उसी पे एक सवाल देख लीजिए। कह रहा है दो कारें जिसमें पहली कानपुर से लखनऊ के लिए और दूसरी लखनऊ से कानपुर के लिए एक ही समय पर दोनों चली हैं, एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चल रही हैं। बीच में दोनों किसी स्थान पर मिलने के बाद, बीच में कहीं स्थान पर मिली होंगी, उसके मिलने के बाद दोनों क्रमशः पहली वाली 9 घंटे बाद और दूसरी 16 घंटे के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं, तो उनकी प्रति घंटा चालों का अनुपात ज्ञात करो। क्या कह रहा है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने आपको सूत्र लिखवाया है पहली गाड़ी पहली कार की चाल बटे दूसरी कार की चाल बराबर होता है अंडर रूट दूसरी कार का समय बटे पहली कार का समय। मिलने के बाद वाला समय इधर होता है। अब रख दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि तो उनकी चालों का अनुपात बताना है, यानी आपको चाल नहीं दी गई, उसमें क्या था, चाल दी गई थी, तो हमने दूसरे की चाल निकाली थी। इनकी दोनों चालें निकल आएंगी क्योंकि बराबर उधर दिया गया है, दोनों की चालों का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, दूसरी कार की चाल 16 घंटे के बाद पहुंची है, ये 9 घंटे के बाद पहुंची है, तो पहली गाड़ी की चाल बटे दूसरी गाड़ी की चाल क्या रख देंगे, इधर रख देंगे 16/9 अंडर रूट। हल करेंगे क्या होगा, रूट का मतलब पता है, 16 वर्गमूल किसका होगा, 4 का होगा, बटे 9 का होगा 3 का, बटे का मतलब पता होता है, पहली चाल आ गई इसकी 4 और दूसरे की आ गई 3, इनकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात चालों का 4:3। बटे को अनुपात में ले सकते हैं, आपको पता है, किसी चीज़ को बटे में है तो ये अनुपात में है, यहाँ अनुपात में लिखा है, बहुत आसानी से आ जाएगा, आपको समझ में आया होगा सबको। डरिए नहीं बिल्कुल, मैथ में आप डरते बहुत हैं, डरिए नहीं बिल्कुल, आसानी से देखिए, बड़े बड़े सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं, थोड़ा सा लगाने की कोशिश करिए और नोट्स बनाइए बैठ के, पूरा वीडियो देखिएगा। आप 1-2 सवाल देख के वीडियो बंद कर देते हैं, अरे लास्ट तक वीडियो देखिएगा, शुरू में 1-2 आपको हल्के सवाल दिखे, आपने कहा बेकार वीडियो इसमें क्या देखेंगे, अरे आप लास्ट तक वीडियो के जाइएगा, अंतिम सवाल तक देखिएगा। आपको पता है कि 25 से 20 मिनट का वीडियो हमारा होता है, 25, 30, 35 मिनट का जो वीडियो होगा उसमें कम से कम 10 से 12 सवाल आपको मिलेंगे। ये नहीं कि 25-30 मिनट में आपको 5 सवाल मिलेंगे, 10-12 सवाल मिलेंगे, उसमें 3-4 टाइप के सवाल मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला सवाल आपको अब अपनी वास्तविक चाल वाले प्रश्न मिलेंगे। आप बहुत परेशान रहते हैं इस तरह के सवालों में। कहता है अपनी सामान्य चाल का इतने बटे इतने से गया,
तो उसको इतनी मिनट की देरी हो गई, और अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता, अपनी सामान्य चाल से जाता, तो उसे कितनी देरी लगती। इस तरह के सवाल बहुत आसानी से आप लगाएंगे। देखिए उसका पहला सवाल देखिए, कह रहा है अपनी सामान्य चाल से 3/4 चाल से चलते हुए रमेश को अपने घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा, उसे घर पहुंचने में कितना समय लगेगा। कैसे क्या करेंगे, एक चीज समझ में आ रही है आपको, अपनी सामान्य चाल का 3/4 से जाता है। हम क्या कर लेते हैं, क्या 3/4 से जाता है तो सामान्य चाल आपको कुछ तो माननी पड़ेगी, तो जो नीचे का होता है वही आप मान लीजिए। माना सामान्य चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सामान्य चाल का माने गुणा सामान्य चाल मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसका 3/4 से जाएगा, तो सामान्य चाल 4 किलोमीटर मान लिया, 4 का 3/4, 4 कट गया, तो किस चाल से अब जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो क्या समझ में आया, इसकी चालों का अनुपात क्या हो गया, चालों का अनुपात बहुत आसानी से लगा लेंगे। देखिए आप एकदम बेसिक देखिए, चालों का अनुपात हो जाएगा वास्तविक चाल, वास्तविक और वर्तमान। वास्तविक चाल इसकी क्या थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सामान्य चाल वास्तविक चाल का 3/4, अब कैसे गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आपको पता है हमने बताया था कल वाले वीडियो में कि अगर आपको चाल का अनुपात दिया गया है तो इसमें समय उल्टा हो जाता है, तो इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात पलट जाएगा, इसको लगेगा 3 घंटे, इसको लगेगा 4 घंटे। अब यहाँ पर देखिए देरी हो जाती है, उसको जाने पर अपनी वास्तविक चाल का 3/4 जाने पर 20 मिनट की देरी हो जाती है। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाए तो कितनी देर पहुंचेगा। यहाँ पर देखिए समय का डिफरेंस कितने का है, समय का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अब 1 बराबर कितने मिनट की देरी हो रही है, 20 मिनट की देरी हो रही है। 1 बराबर 20 मिनट की देरी हो, देखिए बहुत सेकंडों में लग जाएगा। 1 बराबर 20 मिनट की देरी हो रही है, तो कह रहा है अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाए तो कितनी देर लगेगा। तो इसमें वर्तमान चाल से गया था तो 20 मिनट की देरी हो गई, 1 बराबर 20 हो गया। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाएगा कितनी देर लगेगी, तो पहले वास्तविक समय निकाल लीजिए, 20 × 3 60 मिनट, 60 मिनट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 4/3 इसकी चाल का अनुपात हो गया, समय का अनुपात इसका उल्टा होता है, समय बदल गया 3/3 हो गया। अब इनका समय का डिफरेंस कितना है, 1 का है, रेशियो में 1 अनुपात का अंतर है, तो समय का अंतर यानी 1 बराबर कितनी मिनट की देरी हुई है, जब इस चाल से गया है तो एक कम हो गया है, 1 बराबर 20 मिनट हुआ है। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाएगा तो वास्तविक चाल 3 है, तो 20 × 3 ही तो करेंगे, 20 × 3 60 मिनट में पहुंच जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 मिनट। नहीं समझ में आया, आ गया हो 60 मिनट लगेंगे उसको पहुंचने में, यानी 1 घंटा लगेगा। इस तरह का सवाल आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक इसका सूत्र होता है, चीज वही है, कहानी वही बनेगी, लेकिन एक सूत्र होता है। अगर आप सूत्र से लगाना चाहें तो सूत्र होता है, अगर यदि कोई अपनी a/b अपनी चाल का वास्तविक चाल का a/b से जाता है, वास्तविक चाल के a/b से जाता है, तो उसको t मिनट की देरी हो जाती है, t घंटे में पहुंचता है, तो t मिनट की देरी होती है। अगर सामान्य चाल से जाएगा तो कितनी देर लगेगी, तो इसको आएगा, इसके लिए क्या करेंगे, वास्तविक चाल बराबर हो जाएगा, वास्तविक समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा a/a - b × t। अब यहाँ पर वास्तविक 4 किलोमीटर घंटा में हो, ठीक है, तो समय t होगा, t को समय को क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, ये यहाँ पकड़ना पड़ता है। अब इससे अगर आप निकालेंगे, पहले ये चाल कितनी थी, पहली चाल थी 3/4 से गया था, तो यानी 3/4 में क्या होगा, वास्तविक चाल a/b से जाता है तो a - b है यहाँ पर, तो ऊपर रखेंगे a मतलब कि 3, a - b यानी दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पर माइनस में नहीं आएगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 आएगा, गुणे 20 मिनट की देरी थी, 20 3 60 मिनट, a - b कर दिए, b - a, या दोनों का अंतर, जो बड़ा हो बड़े से छोटा घटाएंगे, समझ में आया, ये कर देंगे आप सूत्र से लगा।
वैसे ये बहुत बेहतर है, ये बहुत बेहतर है। आप इसके सवाल 2-3 सवाल करा देते हैं, 2-3 सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, तो उसी पर देखिए एक सवाल दूसरा कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल से 4/5 चाल से चलते हुए पंकज को अपने घर पहुंचने में 25 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा? क्या करेंगे? हमने भी बताया, बहुत आसान है। आप देखिए, सूत्र भूल जाइए, सूत्र के चक्कर में ना पड़िए, रेशियो से लगाइए, इसको अनुपात से लगाइए। सामान्य चाल का 4/5, इसके लिए क्या करेंगे? चालों का अनुपात। तो चालों का अनुपात क्या आ जाएगा? आपको बताया है कि जो सामान्य चाल होगी वो नीचे वाली होती है, क्योंकि सामान्य चाल 5 मानेंगे तो 5 गुणे 4/5 होगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो अब वर्तमान हो जाएगी 4 किलोमीटर। सामान्य चाल में क्या होगा? पहले की या वास्तविक हो गई, इसकी वास्तविक चाल और वर्तमान, या अब किस चाल से जा रहा है, तो वास्तविक नीचे वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। अब इनके साथ समय का अनुपात पलट जाएगा, इसको लगेगा 4, इसको लगेगा 5। टाइम का अनुपात पलट जाता है, 4/5 होगा। 10 सेकंड में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर समय का डिफरेंस दिया गया है, समय का अंतर 4-5 का अंतर 1 का है, डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना है? 25 मिनट लेट हो जाता है। इस चाल से जाता है 25 मिनट लेट हो जाता है, इस चाल से जाएगा 25 मिनट लेट हो जाएगा। 1 बराबर 25 मिनट है। कह रहा अगर वास्तविक चाल से जाए तो कितनी देर लगेगी? वास्तविक समय 4 लगेगा, तो 25 गुणे 4, 1 बराबर 25 और 4 बराबर 25, चक्कू 100 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। अगर मिनट में आंसर नहीं आ रहा है, इसको घंटे में बदल लीजिए, तो 100 मिनट को घंटे में बदलेंगे, क्या होगा? 60 से भाग होगा, 100/60, 6 का नम 6, 1 सही, 4/6, फिर गुणे 60 कर दीजिए, 6 दाम 60, 10 चक्कू 40, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। जैसा ऑप्शन होगा वैसा आंसर लगा के आएंगे। अगर 100 मिनट है, 100 मिनट, वैसे भी 100 मिनट को आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 घंटा 40 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 इसमें से घटा दीजिए, 1 घंटा लिख दीजिए, कितने मिनट बचे? 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट हल करके निकालना है, भाग कर दीजिए 60 से। आगे ऐसा सवाल एक दो और देख लीजिए, थोड़ा घुमा पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल देखिए, इसी पे अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। ये जो अपनी सामान्य चाल का 5/4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सवाल थोड़ा बदल गया है, इसमें अब बढ़ाई नहीं, इसलिए इस टाइप का सवाल कराए दे रहे हैं। कह रहा है अपनी सामान्य चाल का 5/4। ऊपर अभी तक छोटा होता था सामान्य चाल का 3/4, 2/4, 4/5। अब यहाँ पर कह रहा सामान्य चाल का 5/4 से जाएगा तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। आपको ये चीज पता होना चाहिए, अगर अंश छोटा है तो यहाँ पर देरी होगी, अगर अंश बड़ा है तो जल्दी पहुंच जाएगा। सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको उसी तरीके से निकल आएगा। देखिए कैसे। अब इस बार 24 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो कह रहा है कि अगर सामान्य चाल से जाए तो कितना समय लगेगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है चालों का अनुपात, बस वही तरीका है चालों का अनुपात। अब इस बार क्या होगा, जो सामान्य होगी चाल और जो अब है, तो ये सामान्य चाल का 5/4, नीचे वाला होता है सामान्य, बगल में सामान्य हो गए 4 इस बार, और अब जा रहा है 5 यानी तेज जा रहा है, तभी तो जल्दी पहुंचेगा। तो समय कितना, समय का अनुपात पड़ जाएगा 5/4। अब इनका डिफरेंस यहाँ देखिए, इस बार ये छोटा है तो 1 का डिफरेंस यहाँ भी है, 1 बराबर अंतर है, 24 मिनट पहले पहुंच रहा है, क्योंकि ये तेज जा रहा है तो 24 मिनट पहले पहुंच रहा है। 1 बराबर 24 है, तो अगर सामान्य चाल से जाए तो कितनी देर लगेगी? सामान्य चाल का टाइम कितना है? 5 है, तो 24 गुणे 5, 24 पंचे 120 मिनट, 120 मिनट, यानी 120 मिनट मतलब 2 घंटे पहुंच जाए। कितना आसान है, 10 सेकंड से कम समय में लगा सकते हैं। ऐसा सवाल और देख लीजिए, एक दो और करा दे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? इस बार कह रहा है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। इस बार देखिए थोड़ा चेंज है सवाल, इस तरह का कराए दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की इस बार चाल दी गई है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह अपने घर से दफ्तर जाता है। ये दीवा अपनी वास्तविक चाल का 5/6 से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर की दूरी, क्या करेंगे? पहले सामान्य चाल निकालेंगे, तो चालों का अनुपात, वही पुरानी कहानी, चालों का अनुपात
अब चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, हमने बताया था किससे 5/6 से जा रहा, जो नीचे वाला है वो पहले वाली है और बाद वाली बात की, ये है सामान्य, ये है आवक। तो 5/6 समय क्या होगा, इनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, पलट जाएगा, समय हो जाएगा 5/6। चाल थी 6/5, समय हो गया 5/6। क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 20 मिनट की देरी, 1 बराबर 20 हो गया। तो सामान्य चाल से जाएगा कितनी देर पहुंचेगा, 5 था तो 5 गुणे 20 100 मिनट, 100 मिनट, 100 मिनट मतलब घंटा कितना लगा, आगे हमने बताया था 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। अब कह रहा है उसके घर से दफ्तर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की 40 की ऑलरेडी दी गई है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है, सही बटे में लिख दीजिए, तो हो जाएगा 60 से भाग कर दीजिए, 0 कट गया, 6 का 6, 1 सही, 6 का 6, 4/6, 2/6, 2/3, 3 3, 5/3, समय हो जाएगा 5/3, 3 चौको 12, 4 पंचे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में नहीं आया, टाइम को आप 100 मिनट को क्या करेंगे, 100 को घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे, 0 कट गया, 2 से काट दिए, 2 3 6, 2 5 10, 5/3 घंटा हो गया कि नहीं हो गया। तो वही 5/3 घंटा रखा जाएगा, क्योंकि दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपको समय भी घंटे में रखना होगा। दूरी बताना है कि कितनी दूर है घर से ऑफिस, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय कर देंगे, 12 गुणे 5/3, 3 चौको 12, 4 पंचे 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी उसके घर से ऑफिस। आसानी से लगा सकते हैं आप इस सवाल को। अगला सवाल देखिए दोस्तों, तो देखिए अगला सवाल देखिए, वास्तविक चाल के सवाल आपको समझ में आएंगे। अगला सवाल देख लीजिए, दो धावक ए और बी एक ही दूरी को क्रमशः, दो धावक ए बी एक ही दूरी समान दूरी है क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। जब एक धावक दूसरे की तुलना में 15 मिनट अधिक लेता है तो तय की गई दूरी का पता लगाएं। क्या करेंगे, एकदम बेसिक लगाना चाहते हैं तो बेसिक लगाइए। माना दूरी x किलोमीटर, जो तेज जाए, जो धीमे जाएगा उससे ज्यादा समय लगेगा, जो तेज जाएगा उससे कम समय लगेगा। तो धीमे जाने वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे 4 माइनस दूसरा वाला है उतनी दूरी x किलोमीटर जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बराबर इन्हें दोनों का डिफरेंस टाइम का है 15 मिनट का। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको घंटे में बदलने के लिए बटे 60 कर देंगे। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 25 खुलासा हो जाएगा 100, तो 20 5 100 5x माइनस 25 चक्कू 100 4x बराबर 15 एकदम 15 15 चक्कू 60 1/4। हल करेंगे तो यहाँ पर नीचे कट जाता है, आपको पता है 4 एकदम 4, 4 से 100 काट दिए 25 हो गया, 25 इधर तिरछा गुणा में चला जाएगा, 5 से 4 गया तो x बचा, x बराबर 25 एकदम 25, यानी दूरी क्या आ गई 25 किलोमीटर। ये था बेसिक एकदम 25 किलोमीटर की दूरी आ गई। इसको आप अनुपात से लगा सकते हैं। देखिए सेकंड तरीका देख लीजिए। सेकंड आपको पता है इनकी चालें दी गई हैं, तो चालों का अनुपात, चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी 25 है, काट दीजिए, 5 से 5 चक्कू 20 पचम 25, 4 5 5 चाल आ गया, तो समय क्या हो जाएगा, समय इनका पता है पलट जाता है, इसको लगेगा 5, इसको लगेगा 4। अब यहाँ पर टाइम का डिफरेंस दिया गया 15 मिनट अधिक लगेंगे, तो जो टाइम का यहाँ अंतर है समय का वो 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू है 15 के बराबर, 15 मिनट के बराबर। तो कह रहा है तो यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, 15 गुणे 5, 15 बना 75 मिनट, यानी इसको 20 वाले को कितने, पहली वाली चाल कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लगेंगे 75 मिनट। अब 75 मिनट लगे हैं, इसको दूरी निकालनी है, दूरी के लिए क्या करेंगे, दूरी के लिए क्या करेंगे, इसका देखिए दूरी बराबर होता है 4 गुणे 4 थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लगा 75 मिनट, मिनट को घंटे बदलेंगे बटे 60 करेंगे, दिख रहा है बटे 60 करेंगे। अब यहाँ पर 20 एकम 20 20 3 60 हो जाएगा, 3 से 75 काट दीजिए, 3 दूनी 6 3 5 15 25 किलोमीटर आपका आंसर। ऐसे से लगा सकते थे आप, समझ में आया हो। दोनों की चालें दी गई थी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, काट दीजिए आप, 5 को 20 55 25, इनकी चालों का अनुपात 4:5 है, इनके समय का अनुपात क्या होगा हमने आपको बताया था कैसे उल्टा होता है। इनकी समय लगेगा इसको 5 इसको 4 अनुपात में,
अब यहाँ पर टाइम डिफरेंस क्या है, 1 का। 1 यूनिट कितना, किसके बराबर, 15 के बराबर। 1 बराबर 15 मिनट है, तो यहाँ पर इसको इस पे लगा दीजिए, चाहे इस पे लगा दीजिए। दूरी किसी पे निकाल सकते हैं, बीच की दूरी बतानी है आपको, कितनी दूरी तय की गई है दोनों द्वारा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, तो 15 5 आया, 1 बराबर 15 था, तो 5 यूनिट 15 बराबर 75 टाइम आ गया। इसको लगा 75 मिनट, ये गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 75 मिनट में दूरी तय कर ली है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी गुणा 75 मिनट लगे, मिनट को घंटे में लेंगे बटे 60 करेंगे। 20 3 60 हो गया, 3 से 75 काट दीजिए, 25 आ गया। 25 किलोमीटर की दूरी होगी, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आज ये लास्ट सवाल था। आपको अच्छे सवाल अभी और करने को मिलेंगे। पार्ट 5 में हम लोग ये खत्म कर पाएंगे, फिर हम लोग पार्ट 5 या 6 तक जाएगा ये। फिर हम लोग आगे जो है ट्रेन पढ़ेंगे। ट्रेन को अलग कर दिया है, ट्रेन के सवाल इसमें नहीं जोड़ेंगे। ट्रेन को हम लोग आराम से अलग पढ़ेंगे। अब ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारे चैनल पर सवाल बहुत आसानी से आप सीख पा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि सभी लोग आसानी से मैथ सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।